जैसा आप लिख दोगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। कुछ फंक्शंस सीख लो, फिर मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ। जैसे बहुत बेसिक से फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इनको। पहला होता है, अगर आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है और आपको इसको अपर करना है, तो पहला फंक्शन होता है एक्स डॉट अपर। लोअर करना है, एक्स डॉट लोअर। एक्स डॉट टाइटल और एक्स डॉट कैपिटलाइज। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक से छोटे छोटे फंक्शंस हैं। एक्स डॉट अपर, एक्स डॉट लोअर, टाइटल, कैपिटलाइज। ऐसे रहे, उसके बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोग भी बता सकते हो, अपर से क्या होगा, कैपिटल हो जाएंगे। लोअर से लोअर हो जाएगा। टाइटल से फर्स्ट लेटर किसका? हाँ, हर वर्ड का। और कोई? टाइटल क्या करेगा? बोलने के लिए हेडिंग है, ठीक है। और सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर। और कैपिटलाइज, ठीक है, बिल्कुल। आइए, सही बात है। समझिए, एक एक करके समझिए। अपर क्या करता है? अपर पूरी स्ट्रिंग को अपर केस कर देगा, सिंपल। लोअर क्या करेगा? लोअर कर देगा। टाइटल क्या करता है? टाइटल हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूं, टाइटल क्या करता है? इस पूरे सेंटेंस में जो जो वर्ड्स हैं, उन पूरे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। तो जैसे हेलो का एच कैपिटल होगा, हाउ का एच कैपिटल होगा, आर का ए कैपिटल होगा, और यू का वाई कैपिटल होगा। और कैपिटलाइज क्या करता है? पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, जो इन लोगों ने बताया भी था। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको रन करता, तो कैपिटलाइज में क्या होगा? सिर्फ इस पूरी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर एच, सिर्फ ये कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। ठीक है, रन करता हूं, दिखाता हूं। जैसे ही आप इसे रन करेंगे, आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। चेक कर लो, चेक करो, दिख रहा है? मैं भैया कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ, जो आपको इंटरव्यू और आने वाले हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन। सही जवाब पर मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। रन मत करिएगा, खुद से बताने की कोशिश करो। रन मत करिएगा, बताइए। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, या एक सेकंड थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और। ये तो क्या पता बता भी दो। थोड़ा और चेंज करते हैं, बताइए। जो पढ़ चुके हो वो ही बताओ, है ना मैडम? आंसर, मैडम, आंसर। तो ये तो पढ़ चुके हो, तो पहली क्लास है। ये डीप है ही नहीं, अभी तो पहुंचे ही नहीं। टाइटल, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा टाइटल में,
और बाकी सब स्मॉल। ठीक है, और कोई? कैपिटलाइज में क्या होगा फिर, अगर टाइटल में ये हो रहा है तो? वर्ड के फर्स्ट कैपिटल। ठीक है, मतलब थोड़ा मुझे जो समझ में आया, जो आप लोग कह रहे हो मेरे को बताना, आप लोग यही कह रहे हो शायद, कि यहाँ पर हेलो कैपिटल में लिखा है, हाउ स्मॉल में लिखा है। हेलो का एच कैपिटल हो जाएगा और हाउ का एच कैपिटल हो जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हो? नहीं, एरर आ जाएगी, एरर आएगी, एरर थोड़ी ना आएगी। टाइटल में हेलो और हाउ का एच कैपिटल होगा, कैपिटल है तो सिर्फ हेलो का ही एच कैपिटल होगा। हाँ वही। और बाकी जो वो लिखा है हेलो, वो ऐसे रहेगा या फिर वो स्मॉल हो जाएंगे? और कैपिटलाइज में क्या होगा फिर? सब स्मॉल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। अच्छा, तो फिर कैपिटलाइज में क्या होगा? किसमें? कैपिटलाइज में नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये तो, हाँ, हेलो का। चलो ठीक है, हो गए सारे आंसर्स। आइए अब पहले थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग। मुझे बस पहले ये बताओ, क्या ये, पहले समझ लेते, देखो आंसर आपके अकॉर्डिंग आएगा, जो आप सोच रहे होगे हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए, पर मुझे बस इतना क्लियर करो, हेलो डॉट हाउ ये लिखा हुआ है, क्या ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं या ये एक सिंगल वर्ड है? मतलब सिंगल है तो सिंगल कैसे है, अलग अलग? अरे मेरे को एक बात बताना, हम बचपन में वो पढ़ते थे ना, सेंटेंस, पैराग्राफ लिखना सीखा है, फुल स्टॉप लगाते हो, तो वो सिंगल वर्ड होता है। कर पाए क्लियर? अरे भैया, ये तो बचपन में भी पढ़ा है कि फुल स्टॉप होता है। तो हेलो का, आप टाइटल को सोचो, टाइटल का काम था हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। भाई हेलो और हाउ दो वर्ड्स हैं, बीच में डॉट है, ये अलग अलग वर्ड हो गए हैं। ये बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट। सिंगल स्ट्रिंग तो सिंगल ही होगी भाई, स्ट्रिंग सिंगल होगी ये, डबल कोट यहां से स्टार्ट है, डबल कोट यहां क्लोज है, सिंगल स्ट्रिंग है ये, पर वर्ड्स अलग अलग है। हेलो और हाउ के बीच में डॉट है, तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हो। हाँ बोलो बोलो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। टाइटल का काम है हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना, बिल्कुल। अब कैपिटलाइज का काम क्या था? पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। चेक करो क्या हमारे आंसर सेम है या नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से सुनो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो यार। टाइटल का काम है पूरी स्ट्रिंग में जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को, उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। तो मेरे पास एक वर्ड है हेलो, एक वर्ड है हाउ, इसका एच कैपिटल हो गया और इसका भी एच कैपिटल हो गया, किसमें? टाइटल में। ठीक है, कैपिटलाइज का काम क्या है? ये स्ट्रिंग जो है पूरी, बहुत बड़ी स्ट्रिंग क्यों ना होती है, उस पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना, और इसमें से फर्स्ट लेटर कौन सा है? सिर्फ ये एच। कर पाए क्लियर? चलो आगे अब, या और चाहिए क्वेश्चन? बिल्कुल, एक और क्वेश्चन दूं? हाँ जी। हाँ, तो स्पेस, आपने स्पेस डाल दिया हेलो से पहले, मतलब यहां पर ना, यहां पे, तो क्या ये स्ट्रिंग आपकी वर्ड से स्टार्ट हुई? फर्स्ट लेटर हुआ? इसे होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग फर्स्ट का फर्स्ट लेटर है ही नहीं वो, स्पेस डाल दिया ना आपने, तो स्पेस कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। एक छोटा सा और करोगे आंसर, एक और लिख लो, मतलब ऐसे ही बता दो। अगर लिखा हुआ है, सपोज करो यही है, एक्स इक्वल्स टू हेलो डॉट हाउ, ये कैपिटल में लिखा है, ऐसे लिखा है, और लिखा है प्रिंट एक्स डॉट टाइटल, बताओ। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा दोनों वर्ड्स का,
और मुझे बस इतना क्लियर करना है, ये जो हाउ लिखा है ये ऐसे ही रहेगा या स्मॉल हो जाएगा? एच कैपिटल रहेगा, बाकी small। बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रिंट एक्स डॉट इज अपर, ये भी कुछ फंक्शंस हैं एक्स्ट्रा। इज लोअर, एक्स डॉट इज अल्फा, एक्स डॉट इज ऑल नम, एक्स डॉट इज डिजिट। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। नहीं नहीं, अब हो गया होगा ना, इंस्टॉल हो गया पूरा। बस लिखो जुपिटर नोटबुक, आ जाएगा अपने आप। लिखो Jupyter Notebook, ये वाला, अपने आप कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा। चलो कुछ, अच्छा वो ब्राउजर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा होगा ना, वो तो ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर दो, आने दो आने दो। यहाँ पर न्यू लिखा होगा इस साइड, यहाँ पर न्यू लिखा है। ये फाइल है, आपके सिस्टम की फाइल। अब आपको फाइल बनानी है, न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पर काम। अच्छा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जिसके नाम के आगे भी इज लग जाता है, ठीक है, वो ये चेक करता है ट्रू और फॉल्स। तो मतलब इन सब का आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कैसे पढ़ेंगे इसको? कुछ ऐसे, एक्स एक स्ट्रिंग है, क्या ये अपर केस है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो पहला आंसर क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा है इज लोअर, क्या ये लोअर है? ट्रू। इज अल्फा, अल्फाबेट्स, क्या सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं? ट्रू। इज ऑल नम, अल्फा न्यूमेरिक, ट्रू या फॉल्स? पहले पहले समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इज ऑल नम का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक। ये आपसे ये कहता है, ये जो स्ट्रिंग है ये तो पूरी की पूरी वर्ड्स भी हो सकते थे, सारे के सारे नंबर्स भी हो सकते थे, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो ट्रू, बाकी फॉल्स। बताओ क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स आएगा, रीजन? रन करके देख लिया, है ना, वही तो बोल रहा हूँ, रीजन रन करके देख लिया। इज डिजिट, इज डिजिट तो समझ रहे होगे शायद। एक मिनट रुकिएगा।
खाता बजाना। आ जाओ पढ़ लो। आपने इसको रन किया होगा, आपके पास दो आंसर अलग आए होंगे, एक अल्फा और एक ऑल। दोनों का आंसर फॉल्स आया। रीजन सुनिए, इसका रीजन क्या है। डेफिनेशन तो वही है जो हमने एक्सप्लेन की कि भाई सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं, और दूसरा ऑल नम के लिए कि सारे के सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, नंबर भी हो सकते थे, अल्फाबेट भी हो सकते थे, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। ये फॉल्स किस रीजन से आ रहा है? बिकॉज ऑफ स्पेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पास स्पेस तक नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हेलो हाउ आर यू लिखा है ना, ये बीच में स्पेस है, ये तक नहीं होना चाहिए आपके पास, ऐसे होना चाहिए बस ये। तो जब आप रन करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, पूछो डाउट। हाँ, इज अल्फा और इज ऑल नम आपको फॉल्स देते हैं बिकॉज ऑफ ये स्पेस। इज अल्फा और इज ऑल नम ये कहते हैं कि आपके पास स्पेस तक नहीं होना चाहिए। बस एक होमवर्क क्वेश्चन छोटा सा, मुझे बस इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या आएगा। इन सबको कमेंट कर रहा हूं मैं, इसका बताओ, इज डिजिट बस, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स क्यों? डिजिट नहीं है? हाँ, अरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर डिजिट है या नहीं, है ना? तो क्या आएगा? ट्रू। क्वेश्चन होमवर्क में है ये, इसका बताओ क्या आएगा। एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये आपका होमवर्क, इसका बताओ क्या आएगा। इज न्यूमेरिक ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों? ट्रू क्यों? हाँ न्यूमेरिक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू, आयोटा वगैरह, इमेजिनरी नंबर, है ना? नहीं। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, इज डिजिट ट्रू आएगा, इज न्यूमेरिक क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा। अगर दोनों का आंसर ट्रू है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, फ्लोट में, फ्लोट में कर देता हूं, लो ये लो, मैंने लगा दिया 1.23। अब इस डिजिट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? डिजिट है, बीच में डॉट आ गया है, स्पेशल कैरेक्टर आ चुका है, अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा, और दोनों ही फॉल्स आएंगे। होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढ कर लाइएगा, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, अब सुनो, छोटा सा एक पॉइंट और, आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक लिखना है बस आपको। इससे पहले की रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको क्यूआर दिखा रहा हूं, जिसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा, और अटेंडेंस का भी क्यूआर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लासरूम में काफी लोग शायद क्लासरूम में ऐड नहीं हो ना, मैं कोड दिखा रहा हूँ क्लासरूम में आपको। पीछे की क्लास तो मैंने करा दी है छोटी सी, आपको थ्योरी देखनी है, थ्योरी देख लेना, पहली क्लास। थ्योरी कुछ नहीं है, किसने बनाया, कैसे बनाया, पाइथन होता क्या है, ये सब जानने की वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैंने छोड़ दिया था वो सब। मैं आपको क्यूआर दिखा ये है क्लासरूम का कोड, और मैं आपको अटेंडेंस का भी क्यूआर दिखा रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस पे लगानी है। आईडी मिल गई ना सबको? यूकेड आईडी? अच्छा, कोड गायब हो गया क्या? ये क्लासरूम का कोड है, गूगल क्लासरूम पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, फाइल्स मिलेंगे, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, और अटेंडेंस भी लगाइए, अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपको आईडी नहीं मिली है तो कल से लगाना स्टार्ट कर लिया कर लीजिएगा, आज आपको आईडी मिल जाएगी नीचे से। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को कल 9 बजे बुलाऊं तो? मैं भी नहीं आऊंगा, मैं तो आ जाता हूँ भाई, मैं तो सोच रहा था 1.5 घंटे क्लास करने की। अभी नहीं, पहले इसका टाइम चेंज करेंगे, फिर एक्स्ट्रा करेंगे, तो 1.5 घंटा करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैंने इसमें दिखाया है, एक बार इंस्टॉलेशन भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल।